इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, चाहे वो करप्शन के मामलात हों, फिर आपने मेयर को ही कब्ज़ा कह दिया। मुझे तो नहीं पता उमर शरीफ पार्क का कि वो कब्ज़ा कैसे था, क्या हो रहा था, लेकिन सिंपल सवाल ये है मुनम ज़फ़र साहब, ये सिस्टम जिसका आप खुद हिस्सा हैं, क्या ये आपके वोटर, आपके सपोर्टर को सर्व कर पा रहा है? देखिए, ज़रूरत तो इस वक्त शहर की ये है कि शहर के अंदर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो, जिसको आइनी प्रोटेक्शन हासिल हो और जिसमें न सिर्फ बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो बल्कि उसमें सारे महकमे, जिस तरह 2001 से लेकर 2010 तक का निज़ाम था, जिसमें वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, 2001 से लेकर 2010 तक का निज़ाम था, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल नेमतुल्लाह खान साहब 2001 से लेकर 2005 तक नाज़िम शहर रहे और जो डिलीवर उन्होंने किया इस निज़ाम के तहत वो अनबिलीवेबल। इस शहर के अंदर K3 मंसूबा मिला इस शहर को और 2003 के बाद से आज 22 साल हो गए हैं। ये सारे लोग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या MQM, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या PTI, सब मिलकर शहर को 22 साल में एक कतरा पानी नहीं दे सके इस शहर को। ये वो हबकेनाल बनाई तो है उन्होंने, वो हबकेनाल बह गई, जैसे आपके लियाकताबाद की सड़क बह गई। 13 आज पूरा 1 महीना हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह किया था, जरा बताएं 12 अरब 80 करोड़ नहीं बही है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, जाकर देखें कुछ नहीं बहा है। ये तो ज़बान खल कह रही है कि 12 अरब 80 खल की बात नहीं है ना, वो कह रहे इतना सा टुकड़ा है वो टूट गया, उसको सही कर देंगे, क्या शोर मचा रहे हैं? बताइए कि कागज की थी क्या, कागज की नहर थी, क्या थी वो भाई, को चेक में कोई मसला? इसी तरह आप देखिए करीमाबाद अंडरपास बन के नहीं दे रहा इस शहर का। 1.35 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट आज 3.8 मुनम ज़फ़र साहब पहुंच गया है। इल्जामात लगाना, इल्जाम मेरी बात तो सुन लेना सर जी। K4 आप कह रहे नहीं बन के दे रहा, ठीक हो गया। सफेद हाथी आपने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को करार दे दिया। मेयर से आप मुतमईन नहीं है, सिस्टम में मौजूद होकर भी आप सिस्टम के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो छोड़ें ये कुर्सी, जाएं कोई और काम कर लें। देखिए इंशाअल्लाह ताला इस आप पूरे मुल्क में सियासत नहीं करती जमात इस्लामी, सिर्फ यहाँ पर कराची में सियासत होती है, क्यों लोग ये पूछते हैं? देखिए पूरा मुल्क अच्छा चल रहा है। शहर कराची की मैं बात करूं, शहर कराची में अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, अपने जमहूरी हक के लिए, शहर कराची के लोगों के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला सड़कों पर भी फाइट करेंगे, इसी तरह अदालतों के अंदर भी फाइट करेंगे। और ये जमात इस्लामी है जिसने अदालतों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फाइट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम इख्तियार का रोना नहीं रोएंगे। जिस तरह MQM का कि वसीम अख्तर साहब फाइल फेंक कर आंसू बहा के जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया किस तरह हमने। आप किसी भी मेयर से मुतमईन नहीं? मुझे एक खातून की कॉल है, मैं जरा वो लेना चाह रही हूँ। निदा साहिबा है औरंगी टाउन से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे हर चीज की इतनी प्रॉब्लम है। 11 नंबर गली है, कोने पे नाला है। निदा कहाँ से, कहाँ इलाका बताओ? औरंगी का कौन से UC है? गुलशन ज़िया 11.5 कच्चे का आबादी है यहाँ पे। अच्छा, और UC चेयरमैन वगैरह कौन है वहाँ पे? गुलशन ज़िया जी वगैरह नहीं है, कोई दरखास्त जमा की जाती है तो कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पे सब बोला जाता है कि आपका काम हो जाएगा, तो बोलते कि नहीं। यहाँ माय डियर, आपने वोट किस पार्टी को दिया था? वैसे ही पूछ रही हूँ, पूछना नहीं चाहिए, फिर भी किसको दिया था? जमात इस्लामी को ही दिया था। तो काम कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले वहाँ पे? कोई काम नहीं करते। वो बोलते पीपल्स पार्टी को बोलो, जमात इस्लामी वाले बोलते उनको बोलो। पिंग पोंग की बॉल जैसे मुझे बनाया हुआ है। जिना टाउन चैनसर में आता है, चैनसर जिना में आता है। लगाएं जरा जिना टाउन के चेयरमैन को। ये सर मैं नहीं कह रही, ये कॉल ना मैंने करवाई है, मैं इनको जानती नहीं हूँ बीबी को। देखिए औरंगी टाउन, जिस तरह शहर कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया गया ना, इसी तरह कराची के 4 टाउन ऐसे थे कि जिन पर कब्जा किया गया। अब तो जो इन लोगों ने लाकर मुसल्लत किया है वो भी परेशान है इस वक्त कि शहर की जो सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन देखें हम ये बात, मुनम साहब, जिस इलाकों में से ये फोन कॉल्स आ रही हैं, मॉडल कॉलोनी और औरंगी ले लें, इन इलाकों में सियासत प्यासत कुछ नहीं चलती है। यहाँ आप इनको साफ सड़क दे दें, ये आपके साथ जमात इस्लामी का नारा लगाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले करके देंगे, वो जिया भुट्टो का नारा लगा देंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ये बात कर रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, ना आपकी सियासत से ना पीपल्स पार्टी की सियासत से। देखिए आज भी हम ये बात कह रहे हैं, मैं इस वक्त आपके शो के तवज्जुह से बात कहूँ कि देखें जमात इस्लामी जो हमारे पास जितने वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, जो इख्तियार है, जो है नहीं, और जो वसाइल हैं, जो इख्तियार हैं, इंशाअल्लाह ताला इन वसाइल में से बढ़कर काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया किस तरह हम जो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन आता है जिसकी आप ये लेकर आए हैं सारी दस्तावेज। आप देखें OZT के हवाले से मुर्तज़ा साहब बड़ा शोर कर रहे हैं, 9 टाउन में इतना मिला, वो जरा बताएं 13 टाउन में कितना मिला। और 9 टाउन में जो मिले हैं 90 करोड़ रुपए पर मंथ मिलते हैं 9 टाउन्स को, उनमें से 70 करोड़ रुपए
یہ تو دیتا بھی وفاق ہے. 70 کروڑ روپے تو تنخواہوں میں جاتے ہیں 78%. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے پینشن فنڈ, پروویڈنٹ فنڈ, گروپ انشورنس, میڈیکل ڈسبرسمنٹ, فائنینشیل اسسٹنس, یہ ساری چیزیں. اور یہ تو الیکشن بھی نہیں کراتے, یہ جمہوریت لاتے ہیں. یہ پارٹیاں تو وراثت اور وصیت پہ چل رہی ہیں. یہ تو اگر شہر کے اندر بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے ہیں تو جماعت اسلامی کے ایفرٹس کے نتیجے میں ہو گئے ہیں, ورنہ یہ بلدیاتی انتخابات بھی کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ بلدیاتی انتخابات بھی کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ہم ملک صاحب آپ سمجھ رہے تھے کہ میئر آپ کا آئے گا, آپ کا میئر نہیں آ سکا نا, اس لیے آپ نے فائٹ کی نا. لیکن آج تو وہ بھی پریشان ہیں کہ جنہوں نے مرتضی وہاب صاحب کو میئر بنایا ہے, ظفر صاحب وہ بھی پریشان ہیں. اور انشاءاللہ تعالی شہر کراچی کے حق کے لیے فائٹ کریں گے, اس کا حق لے کر رہیں گے. فائٹ کر رہے ہیں, کس سے کریں گے؟ فائٹ کر رہے ہیں, عدالتوں میں, سڑکوں پہ, ہر جگہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ. اور نتیجہ انشاءاللہ آئے گا. آپ دیکھیں ابھی عباسی شہید کے حوالے سے ہم نے بات کی, میں نے خود کہا کہ میں عباسی شہید پہنچوں گا. یہ جو ہمارے پی جیز ہیں, اسی طرح ہاؤس آفیسرز ہیں, ان کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. وہ خود اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے 3.5 مہینے کی تنخواہ ریلیز کر دی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. مجھے کہنے دیجئے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کی اس سگھاسن پر بیٹھ کر آپ لوگوں کی سیاست تو چمک رہی ہے, لیکن یہ شہر برباد ہو رہا ہے اور آپ سب ذمہ دار ہیں, ساری پارٹی ذمہ دار ہے, ایم کیو ایم ذمہ دار ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, جماعت اسلامی ذمہ دار ہے. دیکھیں جماعت اسلامی 2001 سے 5 تک رہے, الحمدللہ ہم نے شہر کو ڈیلیور کیا, اور یہ ہمارا ماضی ہے. اور فیڈرل سے آپ کو فنڈ مل رہے تھے؟ نہیں, فیڈرل سے فنڈ مل رہے تھے, نہیں مل رہے تھے؟ آپ سنیے, مل رہے تھے, نہیں مل رہے تھے؟ تعمیر کراچی پروگرام کے تحت جنرل مشرف آپ کو فنڈ دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے؟ کراچی کے جتنے اسٹیک ہولڈر برباد کراچی پروگرام چل رہا ہے. تعمیر کراچی پروگرام کے تحت جتنے اسٹیک ہولڈر تھے, چاہے صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں, سب نے اعتماد کیا, اور الحمدللہ 29 ارب روپے کا تعمیر کراچی پروگرام تھا.